वासीपुर को कौन नहीं जानता। यहाँ के अपराधी सुरमाओं की कहानी पर तो फिल्म तक बन चुकी है। इस बार इसी वासीपुर से एक ऐसा अपराधी सुरमा निकला है जो झांसे देने में एक्सपर्ट है। इतनी सफाई से लोगों को मूर्ख बनाता है कि आप उसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। जी हाँ, धनबाद के वासीपुर के 50 वर्षीय अधेड़ फिरोज खुद को पुलिस अफसर बताकर नाबालिग से शादी कर रहा था, लेकिन पुलिस जब पहुंची तो वह भाग निकला। आपको बता दें, ये नकली डीएसपी फिरोज कभी बैंक अधिकारी बनता तो कभी पुलिस कर्मी, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। इस बार झांसेबाज फिरोज ने अपनी उम्र को भी झांसे में देकर बन गया मुस्लिम से हिंदू बनकर कर रहा था शादी एक नाबालिग हिंदू लड़की से। बता दें, बोकारो के सेक्टर 9 की कुम्हार टोली में डीएसपी बनकर फिरोज ले गया था बारात और लगभग आधी शादी भी हो चुकी थी। तभी अचानक भेद खुल गया और उसके बाद बवाल मचना शुरू हो गया। वरमाला हो गया था, अब फेरे भी लेने थे। इस दौरान एक टेंट कर्मी ने दूल्हे की पोल खोल दी। टेंट कर्मी ने वधू पक्ष को बताया कि दूल्हा का नाम संजय कसेरा नहीं बल्कि वासीपुर का रहने वाला फिरोज है। उसने बताया कि 2021 में वह एक मामले में जेल में बंद था, उसके साथ फिरोज भी था। इसके बाद तो शादी समारोह में हंगामा ही मची। दूल्हा की पिटाई करने के बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस पहुंचती उसके पहले वह भाग निकला। हालांकि इस मौके से उसकी एक कार पुलिस ने जब्त कर ली है। लड़की के परिजनों से पुलिस जानकारी हासिल कर रही है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को बताया कि अपने को हिंदू बताने वाला पुलिस की वर्दी पहनकर घर आता था। वह खुद को लातेहार में डीएसपी होने की बात बताई थी। वह पुलिस की वर्दी पहनकर शहर में राउंड पर भी निकलता था। जानकारी के अनुसार वह कभी खुद को पुलिस इंस्पेक्टर तो कभी बैंक का अधिकारी बनकर लोगों को झांसा देता था। उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास है। जैसे कि हम ना छोटा मोटा लोन लेते थे, ठीक ना सर, उसका बाद में लोन लेते थे ना तो वो बोले ना कि दीदी आपका घर कहाँ है, तो हम बोले मेरा घर नावगढ़ चट्टी है। तो ये भी बोल रहे हैं कि मेरा घर भी नावगढ़ चट्टी है। तो हम बोले कि हम तो आपको कभी देखे नहीं है। तो बोल रहा नहीं से ना, हम छोटे में ही निकल गए थे, तो बोल रहे थे। उसका बाद में बोला कि आपको लोन चाहिए, बोले हाँ हमको लोन चाहिए। तो हम बोले ना कि सर पहले सर जानते हम क्राइम में फंस गए, हम थाना पर भी गए थे। तो बोला कि वो क्या करेंगे, वहाँ भी हम गए थे, वहाँ पर कहता है आगे में एक मिनट वहाँ पर भी गए थे तो वहाँ नहीं सुने। उसके बाद में चुपचाप लगा दिए। उसके बाद में क्या हुआ ना कि अचानक ही फिर हमको भेटा गया। तो क्या बोले ये क्या बोले कि हम आपको लोन दिला देंगे, लोन भी नहीं दिलाएंगे। और उसके बाद क्या बोला अपना बेटी से? बोले कि हम बोले कि भैया हम मेरा बेटी को काम लगा दीजिएगा, तो ये बोले हाँ लगा देंगे। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि बोले कि लगा देंगे, उसके बाद में नहीं लगाएगा, नहीं लगाए। कल क्या हुआ? कल क्या हुआ, सर लोग आए, हम भी उधर गए थे। तो उसके बाद में देखे सर को, उनको बैठने बोले। कल आपका बेटी से शादी करने आया था क्या? हाँ। तो पहले से तय था ही? हाँ पहले से। बताओ अपना नाम क्या बताया? संजय कसेरा बताया। हाँ, क्या बोल के फिर शादी किया? कैसे तुम लोग को डराया था क्या कुछ? नहीं, मम्मी से ही भेंट हुआ तो मम्मी ही बोली, तो घर में फिर सबका आना जाना पढ़ाई बंद करवा दिया था। क्या पुलिस का वर्दी पहन के भी आता था क्या? हाँ, क्या करता था? आके मतलब पुलिस का यूनिफॉर्म में और मतलब दिखाता था कि देखो हम ये हैं वो हैं। तो तुम्हारे साथ शादी हो रहा था? हाँ। तो क्या शादी हुआ कि क्या हुआ फिर? कैसे क्या हुआ? नहीं, जयमाला हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। पुलिस उसे बेसब्री से खोज रही है। मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र में डीएसपी बनकर वाहनों से वसूली करते पकड़ा गया था। पुलिस ने भी उसे जेल भेजा था। धनबाद के भी कई लोगों को उसने झांसा देकर रुपए वसूले हैं। धनबाद के सिटी सेंटर तक पुलिस ने उसका पीछा किया। वहां तक उसका मोबाइल ऑन था, लेकिन सिटी सेंटर के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। पुलिस की टीम ने धनबाद के सिटी सेंटर में उसकी खोजबीन, लेकिन वह हाथ से निकल चुका था। कल रात्रि में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है वो किसी कम उम्र नाबालिग लड़के के साथ शादी कर रहा है। इस सूचना के उपरांत हम हरला थाना प्रभारी को सूचित किए। इसके उपरांत उसका सत्यापन है तो यहाँ से पुलिस पदाधिकारी अपने दल पर कुशल गए थे। सत्यापन में यह बात सत्य भी पाई गई कि लड़की नाबालिग है और उसकी शादी उसके परिजनों के द्वारा मिलजुल कर कराया जा रहा था, जिसमें कि एक लगभग 45-50 साल का आदमी शादी कर रहा था। पुलिस जब वहां पहुंची तो वह वहां से भागने में सफल हो गया
और जब उनके लड़की के परिजनों से और स्वयं लड़की से पूछताछ किया गया तो इस बात को स्वीकारित कि हाँ हम लोग शादी कर रहे थे। और सुबह में जब हम लोग फिर से इसके विषय में अनुसंधान करने और जांच करने की और अग्रतर कार्रवाई कर रहे थे तो वो आदमी का पता चला है कि चास थाने से भी वो एक 2021 में इसी प्रकार से कुछ फर्जीवाड़ा काम कर रहा था, उसमें वो जेल भी गया है। और अन्य भी उसके आपराधिक इतिहास किस प्रकार के रहे हैं वो हम लोग पता कर रहे हैं। क्या नाम है उस आदमी का और कैसे झांसा देकर ये कर रहा है? वो लगभग जिस प्रकार से जो बच्ची है उसकी परिजनों के द्वारा बताया गया कि 6 महीना पूर्व जो देना बैंक है वहाँ पे उसके बाहर वो लोन लेने के लिए गई थी, उसी में जान पहचान हुई थी उसकी। और वो उसका जो लड़की की माँ है उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिया था और उसी के बहाने वो फ़ोन पे बीच बीच में बात करता था और घर आना जाना किया और 6 महीने से यहाँ पे रहना भी शुरू किया। और लड़की का जो नानी घर है वहीं पे अपना घर भी बताया वो कि मेरा भी घर उसी गांव में है। तो इन लोग भी उसके चक्कर में फंस गए और अपनी बेटी का शादी करने के लिए रेडी हो गए। तो वर्दी की बात आ रही थी कि वर्दी पहन के हाँ, यह पूर्व में अपने आप को देना बैंक का मैनेजर बताया, जिससे कि वो कहा कि लोन में हम लोग मदद करवा देंगे। लेकिन उस समय जो लोन था वो सैंक्शन हो चुका था, लेकिन बाद में इसने फिर अपना पैतरा बदला और बोला कि हम किसी ज़िले में पुलिस पदाधिकारी हैं और वर्दी और जो पुलिस का जो परिधान होता है उसको पहन के इन लोग को धोखे में रखकर बहला फुसला कर शादी करने का प्रयास कर रहा है। क्या सर वो लोग है क्या? हाँ, अभी हम लोग जाँच में जैसा कि हम लोग आपराधिक इतिहास से पता किए हैं वो मुस्लिम समुदाय का ही है और धर्म में छुपाकर ही शादी कर रहा था। आज भले ही भारत चांद पर पहुंच गया है, लेकिन आज भी लड़कियों की किस्मत और लड़के की नियत का कोई भरोसा नहीं। बोकारो में एक नाबालिग लड़की की शादी आखिर किस मंसूबे के साथ एक 50 वर्षीय अधेड़ से की जा रही थी? सोचिए, एक नाबालिग लड़की की जिंदगी बर्बाद होते होते बच गई। पर सवाल अब भी वही है कि इस शादी को घर वाले कैसे तैयार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।